Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely true balance is imbalance, our relation with US and China. यानी कि जो सही बैलेंस है वो इम्बैलेंस ही है। और हमारे जो रिलेशन है यूएस और चाइना की तरफ जो है, ठीक है, पाकिस्तान को किसकी तरफ टिल्ट रखना चाहिए, और जो इमर्जिंग पावर्स हैं यूएस और चाइना, जो मल्टीपोलैरिटी उभर कर सामने आ रही है, और चाइना जो एज एन कंटेंटर जो है वो यूएस के सामने आ गया है, और कौन कौन से खतरात का सामना है, चैलेंजेस का सामना है यूएस को एज अ सुपर पावर चाइना से, और चाइना को किस तरह से काउंटर करने की कोशिश करता है यूएस, इस हवाले से इसमें लिखा गया है आर्टिकल में। हम इसको स्टार्ट करते हैं। Against growing urge on balancing relations with the US and China, Pakistan appears to have fewer options in finding the right balance in the emerging world order। ठीक है जी, जो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो उभरती हुई पावर नजर आ रही है यूएस और चाइना की, तो इस हवाले से जो बैलेंसिंग रिलेशन है ना, जो ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को कुछ ही ऑप्शन है पाकिस्तान के पास कि वो राइट तरीके से किस तरीके से बैलेंस करता है इस उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में। गिवन इट्स इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज एंड सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स, जहां पर इसकी जो इकोनॉमिकली माशी तौर पर कमजोरियां हैं और सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स हैं। द वर्ल्ड इज फास्ट ट्रांसेंडिंग टू मल्टीपोलर ऑर्डर नेसेसिटेटेड टू अकोमोडेट इमर्जिंग पावर्स इंक्लूडिंग चाइना, ब्राजील, इंडिया एटसेट्रा। दुनिया जो है वो तेजी के साथ मल्टीपोलैरिटी की तरफ, मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ जा रही है, ठीक है, जिसमें इमर्जिंग पावर्स नजर आ रही हैं, जिनमें चाइना, ब्राजील और इंडिया शामिल हैं। In the new equation, the US still remains the superpower with China as challenging rival and Russia fast losing primacy। इस नई इक्वेशन के अंदर जो नई इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है ना, इसमें जो यूएस है वो स्टिल जो है वो सुपर पावर है चाइना के साथ, और उसका चैलेंजिंग राइवल है, और रशिया जो है वो तेजी के साथ लूज कर रहा है अपनी primacy को। Evolving world order is facing challenges where emerging power, mainly China, is discontented with the space the incumbent superpower the US is willing to sell। ठीक है जी, इवॉल्व होती नजर आ रही हैं जो हमें वर्ल्ड ऑर्डर जो इवॉल्व हो रहा है, जिसमें चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, इमर्जिंग पावर्स हैं, जिनमें मेनली जो है वो चाइना है, ठीक है। तो इनकम्बेंट अगर सुपर पावर्स देखें तो यूएस जो है वो तैयार है उसको रोकने के लिए। द यूएस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी ऑफ 2022 डिक्लेयर चाइना एज कंसिक्वेंशियल strategic competitor and the facing challenge rather an adversary। तो यूएस की जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी है 2022 के हवाले से देखें तो जिसने डिक्लेयर किया चाइना को एक कंसिक्वेंशियल स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर उसने दिखाया, फेसिंग चैलेंज बताया इसकी बजाय कि एडवर्सरी बताता। The US continues to confront China through its own set of policies and collaboration with the countries that share American ambition of limiting China influence। ठीक है, अब जो यूएस है वो मुसलसल तौर पर जो है कन्फ्रंट कर रहा है चाइना को, ठीक है, अपनी पॉलिसीज के तहत, अपनी कोलैबोरेशन के तहत दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है। और उसका एम्बिशन यही है कि वो किस तरीके से लिमिट करे चाइना के इन्फ्लुएंस को। चाइना वाइल रिटेनिंग ट्रेजेक्टरी टू राइज, मतलब ट्रेजेक्टरी होती है रफ्तार, ठीक है, उसकी जो रफ्तार है वो बहुत ही ज्यादा तेज है, वो राइज कर रहा है। रिमेन एंगेज्ड विद अ नंबर ऑफ अलायंसेस फॉर एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक क्लाउड एज फैसिलिटेटेड बाय द इकोनॉमिक स्वे। ठीक है, अब यही है कि वो जो है एंगेज है नंबर ऑफ अलायंसेस के साथ, अपने स्ट्रेटेजिक जो उसका क्लाउड है उसको एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक स्वे के तहत। दिस हैज स्ट्रेंथेंड मल्टीलेटरलिज्म इन द इमर्जिंग वर्ल्ड, रियलाइज्ड इन द शेप ऑफ रीजनल सिक्योरिटी अलायंस एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग। इकोनॉमिक ग्रुपिंग देख लें, सिक्योरिटी अलायंसेस रीजनल देख लें आप, तो उससे यही रियलाइज हो रहा है कि मल्टीलेटरलिज्म काफी मजबूत हो रहा है और इस इमर्जिंग वर्ल्ड में। In contrast to China, which has heavily invested in geo-economics, the US is deeply entrenched in bloc politics to delay China's rise। ठीक है, इसके कंट्रास्ट में अगर चाइना को देखें तो हैविली इन्वेस्ट किया उसने जियो इकोनॉमिक में अपने, ठीक है, और यूएस जो है डीपली एंट्रेंच्ड है ब्लॉक पॉलिटिक्स में डिले करने के लिए चाइना के राइज को। द यूएस चैलेंजेस चाइना इज 5 की एरियाज। ठीक है, जो यूएस के चैलेंजेस है ना चाइना के इन 5 की एरियाज में है। कंट्रोल ओवर द इंडो पैसिफिक रिम, ठीक है, कि इंडो पैसिफिक रिम में उसको कंट्रोल करे। ट्रेड एंड द इकोनॉमी, ट्रेड और इकोनॉमी में कंट्रोल करे। चाइना's क्वेस्ट फॉर ऑल्टरनेटिव टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, चाइना की जो जुस्तजू है, जो क्वेस्ट है ऑल्टरनेटिव टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की, उसमें देखे उसको। परस्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस, और जो उसका परस्यूट है टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस का, उसके हवाले से देखें। एंड चाइनीज मिलिट्री एडवांसमेंट, और चाइना की जो उभरती हुई मिलिट्री एडवांसमेंट हमें नजर आ रही है, उसमें देखें। ये चैलेंजेस हैं। द यूएस रिमेन्स एप्रीहेंसिव ऑफ द माउंटिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर भी बढ़ता हुआ
हुआ, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो माउंटिंग इन्फ्लुएंस जो है वो यूएस को जो है वो नजर आ रहा है, उसको खदशात हैं इस चीज के। द रिसेंट सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट थ्रू चाइना's brokering reflects geopolitical shift in the Gulf where the US has long been dominant। और रिसेंट अगर हम सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट देखें चाइना की, वहां पर जहां पर तो जियोपॉलिटिकल एक जहां पे चाइना ने ब्रोक किया, रिफ्लेक्ट दिया, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला, एक गल्फ को तोड़ा गया जहां पर यूएस जो है वो डोमिनेंट था, रहा है काफी टाइम से। फॉर रियलाइजिंग अमेरिका एम्बिशन ऑफ कंटेनिंग चाइना, जो अब अमेरिका का एम्बिशन है ना कंटेन करने का चाइना को, उसको रियलाइज करें तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एफर्ट थ्रू मिलिट्री पोस्चरिंग एंड रीजनल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंसेस including AUKUS and QUAD in the garb of free navigation and territorial disputes। ठीक है, जिनमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हम देख सकते हैं, जिसमें उसको कोशिश पूरी यही है इंडिया सॉरी यूएस की, कि किस तरह से वो चाइना को जो है वो काउंटर करके रखे अपने पास। उसके अलावा ये ओकॉस और क्यूएसडी जैसे इसने ग्रुप्स भी अलाइंसेस बना के रखे हैं ताकि वो काउंटर कर सके, नेविगेशन के फ्री नेविगेशन टेरिटोरियल डिस्प्यूट के जरिए से उसको काउंटर कर सके चाइना को अमेरिका। चाइना फेसिंग इकोनॉमी इज डिपेंडेंट अपॉन ऑयल सप्लाईज फ्रॉम अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मलाका एंड साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू जो है मिडल ईस्ट और अफ्रीका के ऊपर उसका इन्हसार है चाइना की जो इकोनॉमी है उसका। ठीक है, choking these supplies and 39% of China's total trade at these bottlenecks can stall its roaring economy। ठीक है, तो इसकी इकोनॉमी जो सप्लाईज हैं, ठीक है, वो 39% है, जो चाइना के टोटल ट्रेड का जो है वो बॉटल हम देख सकते हैं बन सकता है, जो स्टॉल करता है इसकी इकोनॉमी को रोर करने में। Recognizing Indian potential of factoring in at this strategic bottleneck due to its massive naval force, it has been assigned net security provider role from West Indian Ocean to the South China Sea, much to the detriment of security of neighboring countries। ठीक है, अब इंडिया के हवाले से रिकॉग्नाइज उसको किया जाए तो वो भी एक अलायंस के तौर पर काम कर रहा है, स्ट्रेटेजिक बॉटलनेक के तौर पर देखा जाएगा उसको भी, कि किस तरीके से जो है वो अपनी एक नेवल फोर्स के जरिए, एक मैसिव नेवल फोर्स के जरिए से उसको अपने शिकंजे में लेना चाहता है। ठीक है, जिसमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल वो प्ले कर रहा है, जिसमें वेस्ट इंडियन ओशन शामिल है, साउथ चाइना सी शामिल है। ठीक है, जो कि खतरा भी है सिक्योरिटी के लिए, किनकी, नेबरिंग कंट्रीज के लिए। As one of the strategic countries, BRI, of which CPEC is a part, helps China in diversifying energy and trade routes amidst South China Sea imperatives। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ चाइना को देखें तो उसका BRI हो गया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, CPEC हो गया जी। ठीक है, तो ये डाइवर्सिफाई कर रहा है उसकी एनर्जी को, उसके ट्रेड रूट को, चाइना को फायदा इससे पहुंच रहा है साउथ चाइना सी imperatives के जरिए से भी। चाइनीज प्रेजेंट एट द ग्वादर सी पोर्ट एंड CPEC डायरेक्ट द यूएस। ठीक है, तो यहाँ पर उसका ग्वादर पोर्ट का जो सी पोर्ट है, जो CPEC का मंसूबा है, ये भी चाइना की प्रेजेंस को शो कर रहा है और यूएस के लिए एक चैलेंज है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट पोस्चरिंग ऑन यूक्रेन एंड ह्यूमिलेटिंग यूएस retreat from Afghanistan have added much to Washington alienation resulting in estrangement। पाकिस्तान के लिए अगर इंडिपेंडेंट देखी जाए, उसका यूक्रेन के हवाले से देखा जाए या यूएस का उसका ट्रीटमेंट देखा जाए अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के साथ, तो वाशिंगटन की अलाइनेशन देखी गई है यहाँ पर, और एक रिजल्ट के तौर पे एक estrangement जो है वो देखी गई है, जिसमें हमें एक पाकिस्तान को यूएस ने थोड़ा सा छोड़ दिया है। While India is not envisaged to military confront China, it would certainly figure as a monster for the neighboring countries, undermining regional stability। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि जो वो उस तरीके से कन्फ्रंट तो नहीं कर रहा, मिलिटरीली कन्फ्रंट नहीं कर रहा चाइना को उस तरह से, लेकिन जो है ये मॉन्स्टर के तौर पर खड़ा है नेबरिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी के लिए, काजिंग पाकिस्तान टू फर्दर ग्रेविटेट टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका रुझान जो है वो चाइना की तरफ है, इसलिए। इन अ नटशेल, पाकिस्तान यूएस टाइज सफर्ड फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक राइवलरी ऑफ द टू ग्लोबल पावर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड एल्सवेयर, इन दैट पाकिस्तान incurred the cost for more than what is generally realized। तो इस नटशेल में देखें तो यूएस के जो टाइज हैं यूएस के साथ हैं, स्ट्रेटेजिक राइवलरी देखी जा रही है हमें इन दो ग्लोबल पावर्स के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए ये काफी अगर रियलाइज किया जाए तो काफी एक डिफिकल्ट
डिफिकल्ट सिचुएशन है। A country's policies generally hang upon national objectives, economic and security imperatives, geostrategic location, engagement with various global power and economic centers, human resource development, etc. क्योंकि कंट्री की जो पॉलिसीज हैं वो जनरली इन्हीं के साथ जुड़ी हैं, इनके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमी है, उसकी सिक्योरिटी है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत सी इन ग्लोबल पावर की वजह से जो है डिपेंडेंट कंट्री की उन ग्लोबल पावर्स पर है। India is able to articulate independent and proactive policies owing to its thriving economy. लेकिन इंडिया इस काबिल है कि वो आर्टिकुलेट कर रहा है अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। प्रोएक्टिव पॉलिसीज हैं उसकी अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ्स हैं, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है उसकी, वैल्यू एडेड टेक एक्सपोर्ट्स बेहतर हो चुकी हैं उसकी, एंड हाईली एजुकेटेड एंड वाइब्रेंट डिस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड, और हाईली एजुकेटेड और चुकन्ना किस्म की पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो है स्ट्रैटेजी देखी जा सकती है। Pakistan, which has credible military power and which sits at the crossroads of regions of geostrategic significance, faces dilemma in policy options. पाकिस्तान की credible military power के बावजूद हम देख रहे हैं कि क्रॉस रोड्स पर ही हैं इस रीजन्स में, जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में हम डिलेमा देखने को मिल रहा है पॉलिसी ऑप्शंस के हवाले से। बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स क्रम्बलिंग इकोनॉमी, क्योंकि इसकी लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी है, इनस्टेबल वेस्टर्न एंड हॉस्टाइल ईस्टर्न बॉर्डर्स, क्योंकि इनस्टेबल है हमारा मगरबी और मशरकी दोनों की तरफ से जो हॉस्टाइल किस्म का माहौल है, दुश्मनी वाला, उसकी वजह है, ये वजह है एनर्जी डिपेंडेंसी है हमारी, रिसेडिंग नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वाटर है, इम्प्लोसिव पॉपुलेशन बल्ज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और डिसयूनाइटेड डायस्पोरा है। ठीक है जी, ये तमाम चीजें, ये तमाम चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम हमारे लिए एक थ्रेटनिंग सिचुएशन बनी हुई है, क्रम्बलिंग इकोनॉमी बेसिकली है। ऑल दिस इज कंपाउंडेड बाय एंड्यूरिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिटेंसी, मिसगवर्नेंस, लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, फिकलिटी, फॉल्टी टैक्सेशन सिस्टम एंड हॉन्टिंग सर्कुलर डेट। ठीक है, और ये तमाम बर्दाश्त करनी पड़ी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिस गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, टैक्सेशन सिस्टम उस तरह से नहीं है, कर्जों के शिकंजे में हम फंसे हुए हैं। एज पाकिस्तान ग्रेविटेट्स टूवर्ड्स चाइना, तो पाकिस्तान का रुझान भी फिर चाइना की तरफ है। यूएस वुड कंटिन्यू टू बी अ कॉन्सिक्वेंशियल फैक्टर, लेकिन यूएस भी कॉन्सिक्वेंशियल फैक्टर हो सकता है। इट इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर पाकिस्तान एक्सपोर्ट एंड अ साइजेबल सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज। ये पाकिस्तान के लिए एक बिगेस्ट एक्सपोर्ट की मार्केट है। ठीक है, जहां पर सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज भी उसके साइजेबल हैं। ठीक है, पाकिस्तान डिपेंडेंस ऑन द यूएस स्पॉन्सर्ड आईएमएफ, वर्ल्ड एंड एशिया बैंक्स रिमेन्स अ रियलिटी। लेकिन पाकिस्तान की डिपेंडेंस जो कि यूएस के ऊपर है, जो कि स्पॉन्सर्ड आईएमएफ है, वर्ल्ड एशिया बैंक्स हैं, वो भी एक रियलिटी है। देयर एग्जिस्ट पोटेंशियल ऑफ एक्सपेंडिंग पावर सेक्टर्स एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स थ्रू यूएस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर पोटेंशियल देखी जाए जो एक्सपेंडिंग पावर सेक्टर में देख रहे हैं हम, एजुकेशन रिफॉर्म्स देखें तो वो यूएस के इन्वेस्टमेंट के थ्रू हैं। इट इज द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ एजुकेटेड पाकिस्तानी यूथ, तो ये पाकिस्तान की यूथ की जो है वो फेवरेट डेस्टिनेशन है। ठीक है, our diaspora in the US could be consequential in countering anti-Pakistan rhetoric in the policy-making power hubs where Indians are well entrenched। ठीक है, अब पाकिस्तान का यूएस के हवाले से भी consequences देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो है वो well entrenched है एक उस पूरे हब में। Despite the receding support, the US still remains important in maintenance of defense capability of Pakistan। इसके बजाय कि रिसेट किया जाए, कम किया जाए सपोर्ट को, यूएस स्टिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए। इक्वली प्रिकेरियस इज द यूएस अपीजमेंट ऑफ इंडिया थ्रू कोर्सिव पॉलिसीज अगेंस्ट पाकिस्तान, एम्प्लॉइंग एफएटीएफ एंड आईएमएफ, सपोर्टिंग इंडिया इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड एंटी पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन द यूएन, while turning blind eye to India state terrorism in बलोचिस्तान। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक बहुत ही एहतियात के साथ यूएस की तस्कीन देखें, अगर इंडिया के साथ कोर्सिव उसकी हालांकि पॉलिसीज हैं पाकिस्तान के खिलाफ, एफएटीएफ के हवाले से देखें, आईएमएफ के हवाले से देखें, पॉलिटिकल डिस्कोर्स देख लें, एंटी पाकिस्तान रेजोल्यूशंस देख लें यूएन में, तो ब्लाइंड आई टर्न नहीं कर सकते हम। मतलब देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया ने की टेररिज्म देखने को मिल रही है बलोचिस्तान में, सब्जुगेशन ऑफ कश्मीरीज देखने को मिल रहे हैं, हिंदू तवा लेड एट्रोसिटीज हैं, मुजालिम हैं हिंदू तवा के मुसलमानों के खिलाफ ऑल ओवर इन इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया में। ऑल्सो द यूएस रिमेन्स oblivious of Pakistan security predicament, a conscious consequence of India
इंडियाज अनअबेटेड आर्म बिल्डअप। तो यहाँ पर अनअबेटेड मतलब रुकने वाला नहीं है जो आर्म बिल्डअप कर रहा है इंडिया नतीजे के तौर पर। ये भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एज द यूएस इज ब्लाइंडेड बाय द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डिक्टेट्स चाइना सपोर्ट बिकम क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान। तो लेकिन चाइना यूएस के लिए इंडो पैसिफिक रीजन जो उसको डिक्टेट करेगा वो उसी हिसाब से चल रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो क्रिटिकल बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। सीपैक इज अ प्रोमिसिंग एनेबलर इन द इकोनॉमिक रिवाइवल दो साइजेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो सीपैक भी एक प्रोमिसिंग एनेबलर है इकोनॉमिक रिवाइवल के तौर पर पाकिस्तान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इट हैज द पोटेंशियल ऑफ री इन्वोगरेटिंग अवर अदरवाइज स्टेगनेटेड, स्टेगनेटेड होता है जमूदारी होना, ठीक है, रुका हुआ होना, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। यहाँ पर मतलब पोटेंशियल ये होनी चाहिए कि हम उसको बेहतरीन तरीके से और मजीद ऊपर लेकर जाएं, अदरवाइज यहाँ पर जमूद ही रहेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। चाइना इज अ न्यू डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान यूथ एंड प्रोफेशनल सीकिंग हाई एंड एजुकेशन। ये एक पाकिस्तान के लिए चाइना एक नई डेस्टिनेशन है जहाँ पर उसे प्रोफेशनल यूथ को प्रोफेशनल एक तरह की एजुकेशन भी मिल सकती है और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इट्स मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इज एसेंशियल इन मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो ये मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली भी एसेंशियल है, जरूरी है मेंटेनेंस के लिए जितने भी डिजायर्ड डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनके लिए। अबव ऑल से बालातर सारा देखा जाए तो चाइनाज unanswering unswerving serving support to Pakistan remains unmatched, ठीक है। तो जो इसकी जो unswerving सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए वो अनमैच्ड है, बेमिसाल हम इसको कह सकते हैं। दस फॉर पाकिस्तान था हम पाकिस्तान के लिए ट्रू बैलेंसिंग इज द रिलेशनशिप विद द ग्लोबल पावर्स में नॉट बी एन ऑप्शन सजेस्टिंग इम्बैलेंस इज फेवर ऑफ चाइना। तो पाकिस्तान के लिए जो बैलेंसिंग सिस्टम है ना ग्लोबल पावर्स वाला, तो वो एक ऑप्शन नहीं है। मतलब इम्बैलेंस देखा जाए तो वो फेवर में किसके जा रहा है, चाइना की, वही सजेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। Even to retain this imbalance of Pakistan's advantage, fostering of stronger relations with the UN, US is unavoidable through convergence on vital issues and managing economic vulnerabilities। तो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि imbalance भी है, यहाँ पर पाकिस्तान को फायदा उससे उठाना चाहिए। Stronger relation जो है वो US के साथ भी पाकिस्तान अवॉइड नहीं कर सकता, उसके साथ बहुत से कुछ ऐसे वाइटल इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज के साथ हम उसको भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। दिस वुड रेंडर पाकिस्तान स्ट्रॉन्गर इन द ओवरऑल ग्लोबल स्पेक्ट्रम, जिसमें पाकिस्तान को वो स्ट्रॉन्गर बनाता है ओवरऑल ग्लोबल स्पेक्ट्रम में। एट द सेम टाइम इसके साथ साथ ही टू रिटेन यूजफुल एंड लास्टिंग बैंडेज विद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज मस्ट, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो यूजफुल बॉन्डेज है ना चाइना का के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंस वाला, वो भी मस्ट है। एज चाइना इज अ राइजिंग पावर विद हर एम्बिशन एंड priorities based on cold calculations for Pakistan to tag along with economic insolvency make over test time tested brotherhood। तो पाकिस्तान जो चाइना है वो रेजिंग पावर है, वो उसकी अपने एम्बिशंस हैं, प्रायोरिटीज हैं कोल्ड कैलकुलेशंस के साथ, तो पाकिस्तान को उसने साथ जोड़ा हुआ भी है इकोनॉमिकली हम देख सकते हैं। तो एक ब्रदरहुड का रिश्ता भी मौजूद है। तो यहाँ पर नई आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर ये चीज है कि वो किस तरह से इस चीज को बैलेंस करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से तश्कील दिया जाता है कि टिल्ट कहाँ पे रखा जाए या किस तरह से इन चीज़ों को टैकल किया जाए, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।